भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति सवै पुंसाम परो धर्मो। प्रत्येक मानव के परम धर्म क्या है? अधोक्षजे भक्ति, परमात्मा में भक्ति होनी चाहिए। वो कैसे? अहेतुकी, बिना कामना से परमात्मा की भक्ति। हम लोग मंदिर भी जब जाते हैं तो कामना लेकर भी जाते हैं। कोई भी व्यक्ति मंदिर जाता है ना, थोड़ा छींक भी आ जाए ना, थोड़ा मंदिर में जाकर के एक नारियल चढ़ा करके आ जाए, थोड़ा देवी को सिंदूर चढ़ा करके आ जाए। भक्ति तो करते हैं सब, लेकिन कामना लेकर के हम लोग करते हैं। बिना कामना से भक्ति। वृंदावन के गोवर्धन के मार्ग पर के महात्मा रहते थे। महीने में एक बार भिक्षा करने के लिए जाते थे, और जो भी भिक्षा मिलती थी उसको ला करके रखते थे। रोटियां सब सूख जाती थी और उसको पानी में भिगा करके नमक डाल देते थे और सेवन करते थे। और गोवर्धन की परिक्रमा जो है रोज करते थे। गोवर्धन परिक्रमा रोज करते थे। तो लंबे समय से यही क्रम उनका चलता था। रामानुज बहुत बड़े भक्त हो गए। जब वृंदावन गए तो उनको पता लगा कि बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है, जाकर के दर्शन करने के लिए गए। तो वहां सब सूखी रोटियां जो है पड़ी हुई थी झोपड़ी पे। तो रामानुज को ठीक नहीं लगा, सारी रोटियां जो है उठा करके बाहर फेंक दी, थोड़ा झाड़ू बाड़ू लगा दी। महात्मा परिक्रमा करके आए। आने के बाद देखे कि रोटी तो है नहीं, कोई फेंक करके चला गया। तो पता लगा कि कोई भक्त आया था, थोड़ा झाड़ू बुहारा करके चला गया। आप इतने गंदगी में रहते हैं, ऐसा है। रोटी सब कड़क हो गई थी, पत्थर जैसे। तो महात्मा के आंखों से आंसू टपक पड़े। कहे कि भाई ये व्यर्थ चीज नहीं है, इसी से तो मेरा जीवन निर्वहन होता है। मैं जब परिक्रमा करने के लिए निकलता हूं तो यही सूखी रोटी जो है ना, 2 रोटी पानी में डाल करके चला जाता हूं। नमक की डली भी उसमें एक छोड़ देता हूं। अब जब घूम करके आते हैं तब तो तक वो भी पानी में घुल करके नमक और रोटी जो है खिचड़ी जैसे बन जाते हैं। तो आराम से प्रेम से भगवान के प्रसाद सोच करके पाते थे। उसके बाद उनको लगा कि देखो ऐसा है, भगवान की जो है इच्छा नहीं है, इसलिए ये सब अभी जो है मैं वृंदावन चला जाऊंगा, वहां श्याम सुंदर के समक्ष वहीं रहूंगा। तो पहले तो रोटी मांगने के लिए जाते थे, अब मन में विचार किया कि अभी क्या रोटी मांगना है। जो मांग करके रोटी लाई थी उस तो फेंक दी, अभी रोटी मांगनी ही नहीं है। जो भी खिला दे तो ठीक है, जो भगवान की मर्जी है। तो इस प्रकार आजकल के जैसे वृंदावन नहीं था, जंगल था, कुछ महात्मा झोपड़ियों में रहते थे। तो वो भी एक पेड़ के नीचे रहने लगे। एक छोटी सी झोपड़ी थी। कभी कोई ला करके कुछ दे देता था तो खा लेते थे, जब कुछ नहीं मिलता था तो जमुना के पानी पी लेते थे। बस वहीं प्रसन्न है, जैसे राम की इच्छा है। लेकिन महात्मा के पूर्व के कर्म कुछ ऐसा थे कि उनको कोढ़ हो गया, कुष्ठ रोग हो गया उनको, हाथ पैर सब गल गए।
वो चलने के लायक भी नहीं रहे, कुटिया में पड़े रहते थे। एक दिन रात में एक बच्चा आ गया, और कुटिया को थोड़ा ठकठकाए, कहे कि महाराज कोई है कि नहीं है कुटिया में। तो महाराज जी कहेंगे अरे यहां मत आओ बच्चा, मेरे को कुष्ठ रोग हो गया है, तुमको भी रोग हो जाएगा, यहां से छोड़ के जाओ तुम। वो बच्चा कहेंगे देखो ऐसा है, मेरी सौतली माँ है, मुझे घर से भगा दी, मेरे लिए कहीं भी ठोर ठिकाना नहीं है, मैं तो भाग करके यहाँ आ गया हूं, अभी आपके पास रहूं। अरे नहीं यहाँ नहीं, मेरे पास बेटा कोई भी नहीं आते हैं, देखो मैं स्वयं बीमार अवस्था में हूं, वो भी अछूत बीमारी। लेकिन वो बच्चा रोते रोते जो है ना उसी में सो गया। बाबा जी जब सवेरे उठ करके देखे बच्चा वहां सोया हुआ है,